कभी सोचा है आपके फ़ोन में क्या क्या छिपा हुआ है, या फिर जो आप देख रहे हैं क्या वो सच में है, या फिर आपके साथ बस एक धोखा हो रहा है। हर साल नए स्मार्टफोन आते हैं, कंपनीज प्रोमिसेस करती है इमर्सिव कैमरा, बीटेबल परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छी चीज़ें क्लेम करती हैं, प्रोमिसेस करती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक ही सच है और वहाँ तक भी सिर्फ 70 to 80% सच है। लेकिन आज हम बात करेंगे बजट स्मार्टफ़ोन के बारे में। बजट स्मार्टफ़ोन से मैंने अब जब भी बोला है तो आपको अभी ये थिंक आया होगा कि मैं कुछ 20,000 के स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ, 20 से 25,000। हाँ, क्योंकि इस टाइम इंडिया में लोगों की मेंटालिटी ऐसी कर दी गई है कि बजट स्मार्टफ़ोन मतलब 20,000 के स्मार्टफ़ोन। जबकि कुछ साल पहले की बात करें हम, कुछ 3 से 4 साल पहले, तो बजट स्मार्टफ़ोन कुछ 10 से 12,000 के बीच में ही माने जाया करते थे, जो कि मिड रेंज फ़ोन बोला करते थे। अब ऐसा हो गया है कि सिर्फ 2 से 3 साल में ही इतना चेंज आ गया है सारी चीज़ों में कि 20 से 25,000 के फ़ोन को भी लोग मिड रेंज या बजट स्मार्टफोन बोलने लगे हैं और उसी के बेसिस पे वो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। हर साल नए नए फ़ोन बजट में लॉन्च होते हैं, कहते हैं कि हमने अच्छा प्रोसेसर यूज किया है, अच्छी कैमरा क्वालिटी मिलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सब सिर्फ एक इल्यूज़न है। टेक दुनिया में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ होती जा रही है। सारी टेक कंपनीज दावा कर रही हैं कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपग्रेड के नाम पे डाउनग्रेड करने में लगी हुई हैं प्रोडक्ट्स को। जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ ये सोच के लॉन्च कर रही हैं कि एक बार यूजर्स बस ले और उसको हम ख़राब करके कैसे भी करके सिर्फ इतना चलना चाहिए कि वो जल्द से जल्द हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी बाय करे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, वीवो का T3 जो फ़ोन है उसमें आपको सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिलता था, उसका प्राइस भी ठीक ठाक ही कम ही था, 20,000 से नीचे ही उसका प्राइस था। और उसके बाद जो आया वीवो का T4, उसमें आप देख सकते हैं कि वीवो ने T4 जो फ़ोन है उसमें से स्टीरियो साउंड स्पीकर को रिमूव कर दिया गया है। अब आप लोग बोलेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी होगी, इसलिए स्पीकर वगैरह को डाउनग्रेड कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं उसी लाइन में बात करूं वीवो के T4X, जो कि T4 से भी सस्ता फ़ोन है, उसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो T4 छोड़ के T4X लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको प्रोसेसर भी कम देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें भी कम देखने को मिलेंगी। मतलब आपको तीनों तरह से फंसा लिया गया है। ना आप T3 ले सकते हैं, ना T4 ले सकते हैं, ना T4X ले सकते हैं। तो कंपनीज यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ज़्यादा पैसे ले रही हैं कम स्पेक्स देने के, और कम पैसे ले रही हैं ज़्यादा स्पेक्स देने के। अब इसमें आप ये सोच के खुश मत हो जाना कि चलो सस्ते फ़ोन लेंगे उसमें आपको सब कुछ ठीक नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आती है सिर्फ दिखावे की चीज़ें, जो कि होता है सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे आता है कैमरा मॉड्यूल का। इस टाइम पे कंपनीज का ट्रेंड बन गया है कि सारे कैमरा मॉड्यूल को सर्कुलर रखो, इतना बड़ा बड़ा कैमरा दिखना चाहिए कि सब लोग बस यही सोचे कि हाँ, इसमें बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। जबकि कैमरे का साइज़ ये डिसाइड नहीं करता कि उसकी फ़ोटो कितनी अच्छी आएंगी। आप एक एग्जांपल लेके देखिए, iPhone SE 3 को, हाँ बोलेंगे आपकी बहुत ही फ्लॉप फ़ोन है, लेकिन उसका कैमरा मॉड्यूल बड़ा ही छोटा सा है, बहुत ही कैमरा लेंस उसका छोटा सा है। लेकिन आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स के जो बड़े बड़े कैमरा लेंस हैं, जो इतने बड़े बड़े पूरे पीछे के साइड में सिर्फ कैमरा ने कवर कर रखा है, उनसे फ़ोटोज़ आप खींचेंगे तो काफ़ी इमर्सिव फ़ोटोज़ निकल के आएंगी iPhone SE 3 की। और मैं iPhone SE 3 की यहाँ कोई बड़वाई नहीं कर रहा हूँ, ना उसकी कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप कैमरा मॉड्यूल के साइज़ से उसकी फ़ोटो को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। और कैमरा की बात करें तो यहाँ पे बहुत कैमरा मॉड्यूल्स के बाद आती हैं AI फीचर्स, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 2000 मेगापिक्सल कैमरा, पता नहीं कितने मेगापिक्सल किए रखा है। पूरी ही इंडस्ट्री को सिर्फ नंबर्स में बांट दिया गया है। कोई कहता है हमारे में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, कोई कहता है हमारे में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन अगर ठीक से कंपेयर करें तो वो 50 मेगापिक्सल कैमरा ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ निकालता है 200 मेगापिक्सल के कैमरा से। क्यों? यहाँ पे आता है मेन चीज़, जो कि है कैमरा सेंसर का काम, कैमरा मॉड्यूल का काम।
जो कि और आधा काम करता है सॉफ्टवेयर। किसका सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज है किस कैमरे के सेंसर्स के लिए और कौन सा सेंसर कितना अच्छा है वो डिसाइड करता है कि फ़ोटो में कितनी लाइट कैप्चर होगी, कितने कलर्स आएंगे, कितनी क्या चीज़ें कैसे सबमिट होंगी और फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही एग्जांपल मैं आपको ये देने वाला हूँ Redmi 15 जो कि आया है, नया ही लॉन्च हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, 6s Gen 3 के साथ आता है। लेकिन अगर आप जब जाएंगे कैमरा के सेक्शन में, उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 4K का ऑप्शन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। गाइस लेटेस्ट फ़ोन है, इस टाइम पे भी आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसके सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटी नहीं है कि ये 4K रिकॉर्डिंग नहीं संभाल सकता है। सिंपल सी बात है, इसका प्रोसेसर ही इतना कैपेबल नहीं है कि ये 4K रिकॉर्डिंग संभाल पाए। आजकल के फ़ोन में काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें BGMI में 120 FPS दिखाया जा रहा है कि 120 FPS दे देंगे हम आपको। नथिंग का भी एक फ़ोन आया था जो कुछ 12-13 हज़ार का था, उसमें दिखाया गया था कि आपको 120 FPS BGMI में देखने को मिलेगा। क्या ये सच है? कितना सच है और कहाँ तक आप मान सकते हैं इसको कि 12,000 के फ़ोन में BGMI 120 FPS चला सकता है। यहाँ तक कि जो iQOO 13 है जो एकदम बढ़िया प्रोसेसर वाला फ़ोन है, उसमें भी कभी कभी FPS फ्लक्चुएट कर जाते हैं। 120 FPS वो चला देता है, लेकिन हाँ बहुत सारे FPS फ्लक्चुएट होते हैं उसमें। अपडेट्स के बाद काफ़ी दिक्कत उसमें देखने को मिल रही है। अब इसके बाद बात करते हैं कैमरा जूम के बारे में। कैमरा जूम इस टाइम पे ऐसा पॉपुलर हो रखा है, सब में आ रहा है 100x जूम, 80x जूम, 50x जूम। सब सोच रहे हैं हमें चांद की फ़ोटो देखनी है, इसकी फ़ोटो देखनी है, उसकी फ़ोटो देखनी है, लेकिन ये कहाँ तक सही है। कैमरा जूम को लेके आजकल ऑडियंस इतनी पागल है कि उनको सिर्फ 100x कैमरा जूम दे दो और तुम कुछ भी बेच दो तो वो ले लेंगे। ये सब देख के लगता है कि टेक एक ऐसी हॉरर मूवी बनती जा रही है जहाँ पे फीचर्स से मर रहे हैं और उसके ऊपर जो डांस कर रहे हैं वो है उस वहाँ की मार्केटिंग टीम्स और कंपनीज़, जहाँ पे फीचर्स का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई फीचर्स अच्छे नहीं दिए जा रहे हैं। सिर्फ मार्केटिंग के लिए आपको हर तरीके से चीज़ें सिर्फ दिखाई जा रही हैं। सिंपल वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, जो दिखता है वही बिकता है और आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ़ोन खरीदने जाओ तो उस पर उसकी बॉक्स पे लिखे हुए स्पेक्स पे नहीं, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, जो रिव्यूज़ हैं, और हाँ काफ़ी सारी यूट्यूब पर रिव्यू भी आपको फेक देखने को मिल जाएंगे जो कि पेड रिव्यू होते हैं। जिनको यूट्यूबर्स को पैसे मिलते हैं तो वो बोल देते हैं कि हाँ ये अच्छा फ़ोन है, उनकी कमियाँ छुपा ली जाती हैं। लेकिन जो नॉन पेड रिव्यू होते हैं, जो कैमरा जो फ़ोन कभी लॉन्च हुआ है, जैसे कि आज के दिन फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो उसको सिर्फ आप 1 मंथ या 15 दिन वेट कीजिए। तब तक वो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स के पास आएगा जिन्होंने खुद से ख़रीदा होगा और जो उसका एक्चुअल रिव्यू देंगे। जो एकदम न्यूली रिव्यू होते हैं वो सिंपली स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनमें आपको आधी चीज़ें सच नहीं बताई जाती हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए कोई भी फ़ोन लेने से पहले। ओवर एंड आउट।